नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, ज़िंदगी में तीन चीज़ बहुत कीमती होती है। जीवन को अगर आसानी से गुजारना है, जीवन बिताना है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो आप लोगों ने सुनी रखा है। जीवन में अगर लाइफ को आसान बनाना है तो रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो साथियों, उसके बाद बात शुरू से कर लेते हैं। दरअसल 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ दूसरे देशों की तरह, तो भारत की प्राथमिकता भी यही तीन चीज़ थी, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक चीज़ की होती है, वो है नौकरी। एक आम युवा के लिए उसकी नौकरी, और अगर कोई देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए उस देश की अगर बात करें इंडस्ट्री, लोकतंत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री ही युवाओं को और देश के लोगों को नौकरी मुहैया कराता है। और जब देश के लोगों के पास में नौकरी होगी तो रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़, उसकी ज़रूरतें जो है फुलफिल होगी। लेकिन आज ये बातें मैं आप लोग से क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो मुद्दा आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जो न्यूज़ लेकर के आए हैं, वो है छटनी की। दरअसल कोरोना का दौर फिर दोबारा से सुनने में आ गया है, पहला। दूसरा ये है कि देश में कोरोना के बाद से, मतलब 2018-19 के बाद से लगातार कई देश मंदी की मार झेल रहे हैं। चीन में तो हालात आप जानते ही हैं, क्या हाल हुआ है चीन का। चीन की 60% जनसंख्या कोरोना से जूझ रही है, इनको कोरोना हो गया है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश चीन, जहां करीब करीब 80 करोड़ लोग कोरोना से ग्रसित हो गए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत में भी ये दस्तक कोरोना का नया वेरिएंट दे रहा है। लेकिन उससे पहले की हम बात कर लेते हैं, लगातार कोरोना के बाद से पूरा विश्व आर्थिक मंदी से झेल रहा है, मार झेल रहा है। उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कई कंपनियां जो लगातार आर्थिक मंदी के चलते अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी कर रही है, जिसकी मार सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी झेल रही हैं और उसके कर्मचारी झेल रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को खबर देने जा रहा हूँ जिसके मुताबिक आने वाले जो साल है, मतलब आने वाला 2023-24, उसका असर सबसे ज़्यादा आईटी के कर्मचारियों पर होने वाला है, आईटी कंपनीज पर होने वाला है। साथ के साथ अभी जो डाटाज मैं आपको दूंगा, जिसमें ये सामने साबित हो रहा है कि आईटी कंपनियों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रोज हजारों लाखों की संख्या में वहाँ से जो कर्मचारी हैं उनको निकाला जा रहा है। अगर एडिटेक कंपनियों की बात करें तो एडिटेक कंपनी में भी यही हाल है। अमेरिका और यूरोप में करीब करीब आईटी के जो खर्चे हैं उन कंपनियों से, अमेरिका और यूरोप की कंपनियों से घटाए गए हैं, जिसके चलते सीधा असर आईटी कंपनियों पर पड़ा। उसके अलावा बोनस, कई कंपनियों में बोनस भी कर्मचारियों को रोक दिया गया। साथ ही उसका असर भारत में भी अब देखने को मिला है। भारत में आईटी जो सेक्टर है, लगातार वहां भी कई कंपनियां के जो शेयर लगातार गिर रहे हैं। और भारत के आईटी सेक्टर में करीब करीब 2 करोड़ लोग जॉब करते हैं, जिसमें विप्रो, एलटीआई, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं। वहाँ पे कई युवाओं को, कई कर्मचारियों को छटनी कर दी गई है सिर्फ इस वजह से। दूसरा उदाहरण हमारे सामने सबसे बड़ा ट्विटर का है। ट्विटर में करीब करीब 50 से 60% जो कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया गया। इसी प्रकार बात कर लें तो अमेज़ॉन ने पूरे टाइम के सबसे ज़्यादा बड़ी छटनी करी है, जिसमें 10,000 कर्मचारियों को एक साथ निकाला गया है। ऐसे स्कूटी, सिस्को, मेटा भर में 11,000 कर्मचारियों को निकाला गया है। इस तरीके से जितनी सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर, कंपनियां, उसके अलावा जो कई टेक्नो की कंपनियां हैं, उसमें भी कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक मंदी बताया जा रहा है। साथियों, कई स्टार्टअप्स जो भारत में काम कर रहे हैं, करीब करीब 50 पिछले साल के मुताबिक इस साल 50%
अपने कर्मचारियों को की छटनी कर दी है। स्टार्टअप्स की बात करें, स्टार्टअप बहुत छोटे लेवल पे होता है, इसका डाटा डिटेल पूरा गवर्नमेंट के पास भी या फिर वेबसाइट्स वगैरह में भी नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत छोटे तौर पर स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा लिखित होता नहीं है और उसका असर सीधे सीधे आम जनता पर पड़ता है, वो कर्मचारियों पर। उसके अलावा सिस्को, स्कूली, ऐसी अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को छटनी करी है। आने वाले साल 2023-24 में बताया जा रहा है स्थिति आईटी सेक्टर्स की और ज़्यादा बुरी होने वाली है। कोरोना हो सकता है, कोरोना पूरे विश्व में पैर पसार रहा है, फिर से अमेरिका में आ ही गया है, चाइना को लगभग बर्बाद कर दिया है, वहाँ पर कई दिनों से लॉकडाउन में गुजार रहा है चाइना। भारत में पूरा खतरा है। अब तो गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर का नया वो भी आ गया, खाका भी आ गया, जिसके अनुसार आप लोग को आने वाले समय में हो सकता है नए साल से ही कुछ नए नियम के तौर पर गुजारना पड़े। हो सकता है वही रात के 8 बजे के बाद भारत में लॉकडाउन लग जाए, ये भी न्यूज़ अभी सुनने को आ रही है। तो 2023 में एक तो सबसे बड़ा कारण कोरोना बोल सकते हैं, उसके अलावा जो आर्थिक स्थिति लगातार जो गिर रही है, उसमें जो आईटी सेक्टर है, वहाँ के जो क्लाइंट है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइंट जो कंपनियां हैं वो हाथ कहीं ना कहीं वो आईटी सेक्टर पैसा नहीं डाल रही, सेवा नहीं ले रही आईटी सेक्टर का, जिसका सीधा असर आईटी कंपनियों पर पड़ने वाला है। और बताया जाता है 2023 से 24 न्यू रिक्रूटमेंट भी आईटी सेक्टर्स नहीं कर रहा है। उसके अलावा Naukri.com के मुताबिक अगर बात कर ले हम लोग, तो आईटी सेक्टर्स ने नौकरियां काफ़ी घटाई हैं। दरअसल आईटी कंपनीज जनरली Naukri.com के थ्रू जॉब्स प्रोवाइड कराती है, अवेलेबल कराती है। वहाँ पर नया रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहा। नवंबर दिसंबर वगैरह में रिक्रूटमेंट होता है, इस बार कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। तो आईटी सेक्टर की स्थिति आने वाले समय में बताया जा रहा है और भी खराब होने वाली है। तो उसके अलावा बबल की बात कर लें, जो टेक कंपनीज है, टेक सेक्टर है, वहाँ बबल की वजह से करीब 1 लाख लोगों को पिछले साल हाथ धोना पड़ा था नौकरी से। ये स्थिति अगले साल भी आने की पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में हर सेक्टर में स्थिति खराब है, लेकिन आईटी कंपनियों की स्थिति ज़्यादा खराब होने वाली है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। साथ के साथ आप लोग, कोरोना भी आने वाला है, हमारा ये खास तौर से अपने वीडियोस के जरिए आप लोग को बताना चाहेंगे। सतर्क रहेंगे तो आपको लॉकडाउन जैसे खतरनाक विस्फोटक स्थिति नहीं सामना करना पड़ेगा। आप लोग अपने से सतर्क हो जाइए। सारा काम, सारा फर्ज सरकार का नहीं होता, कुछ आम जनता का भी होता है, कुछ कमियां हमारी भी होती हैं। जैसे सरकार हेलमेट लगाने बोलती है, लेकिन हम हेलमेट नहीं लगाते, लापरवाही हमारी है। कागजात नहीं रखते, गलती हमारी है। सारा काम सरकार का नहीं होता। तो आप लोग से विनती है हमारी, इस वीडियो के जरिए आप पहले से ही ऐसा कोई कड़ा कदम सरकार को उठाना पड़े जिसका खामियाजा पूरा देश भुगते। आप लोग पहले ही जो कोरोना में जो कंडीशन है, शर्तें हैं, जो सर्कुलर है, उसके हिसाब से चलिए। अपने बच्चों को, खास तौर से छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कोई टीका भी नहीं है, खास ख्याल रखिए। और इसी तरह के वीडियोस हम आप लोग के लिए सामने लेकर के आते रहेंगे। उसके अलावा आप लोग भी हमें बता सकते हैं कुछ अलग और प्रकार से और वीडियोस क्या लेकर के आना है, आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट वगैरह बॉक्स में। उसके अलावा कोई खबर रहती है भिलाई, दुर्ग, रायपुर से, तो आप हमें इन नीचे दिए गए नंबरों पर बता सकते हैं, दे सकते हैं। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से मैं शिव कुमार सिंह आगे फिर आप लोगों के सामने कोई ना कोई न्यूज़ और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।